कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 10 मैथ्स लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 8.1। पर उससे पहले लास्ट लेक्चर में जो भी हमने फॉर्मूला करवाई थी, जो भी डिस्कशन किया था, उसको एक बार रिपीट कर लेना जरूरी है। मुझे पता है कि आप लोगों ने फॉर्मूला लर्न नहीं की होगी, इसीलिए बोल रहा हूँ कि लर्न फॉर्मूला कर लो। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं किया आप लोगों ने तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूला बी मोस्ट इंपोर्टेंट इन चैप्टर नंबर 8। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फर्स्ट यू लर्न टू डिटेल ऑन फॉर्मूला एंड देन वी डू द अनदर न्यूमेरिकल्स। ओके, तो पहले आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको फॉर्मूला लर्न करनी जरूरी है। याद कर लो अच्छी तरीके से। एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हर वक्त मुझे कहना पड़ेगा कि आप फॉर्मूला लर्न करो। और हर वक्त मैं सबसे पहले फॉर्मूला ही यहाँ पर लिख पाऊंगा। रेडी? तो आज की हमारी फॉर्मूला देख लो अच्छी तरीके से। साइन ए, साइन ए की फॉर्मूला क्या है वो हमें देखनी है। रेडी? तो साइन ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा। थीटा ले लेता हूं। चलो, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को मैं शॉर्टकट में हाइपो लिख रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, साइन थीटा देन आफ्टर कोस थीटा। कोस थीटा यानी फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पर हाइपोटेनियस और एडजेसेंट को मैंने शॉर्टकट में लिखा है। टेन थीटा फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टेन थीटा टोटली ऑपोज ऑफ, सॉरी, कोस थीटा टोटली ऑपोज ऑफ टेन थीटा। एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। चलो, साइन कोस, टेन कोस, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज टोटली ऑपोजिट साइन थीटा। चलो, हाइपोटेनियस upon opposite, and then after cos theta totally opposite sec theta. Sec theta hypotenuse upon adjacent। ये किसके ऑपोजिट था? ये फॉर्मूला है। ये अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता तो न्यूमेरिकल्स में सच में कई सारी दिक्कतें हमें होगी। इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर हमारे लिए फॉर्मूला लर्न करनी सबसे ज्यादा जरूरी थी। रेडी? चलो, तो अब इसके बारे में आगे डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये था, इफ sin a is equal to 3/4 कैलकुलेट द कोसेक एंड टेन। हमें सबसे पहले लास्ट जो न्यूमेरिकल्स करवाया था उसी के हिसाब से if sin a is equal to 3/4 कैलकुलेट द कोस। यहां पर पहले तो हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो, ये ट्रायंगल है, इसका नाम दे देता हूं A, B और C। हियर क्या लिखना पड़ेगा? हियर मेजरमेंट एंगल B 90 डिग्री। मेजरमेंट एंगल B कितना है? 90 डिग्री है। देन आफ्टर AC is hypotenuse। हाइपोटेनियस कौन सा है? AC है। B 90 डिग्री है। और sin A is equal to 3/4। sin A 3/4 है तो sin की फॉर्मूला कौन सी है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। रेडी? तो हमें यहाँ पर जो भी ऑपोजिट क्या था यहाँ से देखना पड़ेगा। क्यों A से? क्योंकि एंगल क्या दिया गया हुआ है? A। जो भी एंगल दिया जाता है उसी एंगल से हमें देखना है। यहाँ पर एंगल क्या दिया गया हुआ है? A, तो हमें क्या देखना है? A से। अगर हम A से देखेंगे तो A की ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? BC। आई बात समझ में? चलो, ऑपोजिट हाइपोटेनियस साइड कौन सी हो जाएगी? AC। क्लियर कट हो गई वस्तु? यहाँ पर चीज क्लियर हो गई आपकी ये। चलो, तो BC, तो BC की नाम क्या हो गया? BC का माप हो गया 3 और हाइपोटेनियस AC का 4। चलो, हमें क्या ढूंढना है? कोसेक और टेन। कोसेक और टेन ढूंढने के लिए हमें एडजेसेंट साइड यानी कि इस साइड की भी रिक्वायरमेंट रहेगी।
तो इसलिए हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो हमें पाइथागोरस का नियम के हिसाब से जाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बरोबर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या था, हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यानी कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या था, AC स्क्वायर, बाकी की जो साइड है उसके स्क्वायर के एडिशन के, बाकी की दो साइड यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का एडिशन, रेडी। AC स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, AB स्क्वायर यानी कि हमें ढूंढना है, और BC स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, रेडी। 4 का स्क्वायर 16, AB स्क्वायर एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस 9 उधर चला जाएगा तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, 16 में से 9 जाएगा तो 7AB स्क्वायर, तो हमें तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मिला, हमें तो ओनली फॉर AB चाहिए, तो AB आएगा अंडर रूट 7, AB आएगा अंडर रूट 7, स्क्वायर रूट AB का स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है उसका निकल सकता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, पर 7 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। 9 का स्क्वायर रूट 3 निकलेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा, पर 7 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए जिसका भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है उसे अंडर रूट में लिख देना है अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो। रेडी, आई बात समझ में यहाँ तक? चलो क्या हो गया हमारे, देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, थर्ड साइड की वैल्यू मिल गई, क्या थी, अंडर रूट 7। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, cos A और tan A ढूंढना है ना, तो ये cos A की फॉर्मूला कौन सी है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसकी फॉर्मूला है ये, cos A की, कहां से देखना है हमें, A से एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB, हाइपोटेन्यूज साइड कभी चेंज नहीं होती है, ऐसी, रेडी, आई बात समझ में? चलो AB की वैल्यू क्या थी अपने पास, अंडर रूट 7, और AC की वैल्यू 4, तो आंसर इज अंडर रूट 7/4, आई बात समझ में? चलो अब क्या ढूंढना है, tan A की फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, रेडी। ए से देखना पड़ेगा ना, ए से ऑपोजिट कौन सी, BC, और एडजेसेंट कौन है, AB, तो आंसर क्या होगा इसका, BC की वैल्यू 3 और एडजेसेंट साइड की वैल्यू अंडर रूट 7, 3 अपॉन अंडर रूट 7, इट इज आवर नेक्स्ट आंसर। तो इसलिए सारे सम जो न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक फॉर्मूला साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक पर ही रिलेटेड है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से लर्न करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला आपको आती है तो आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी, इजी से समझ में आएगा, पर अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आती है तो बार बार आपको दिक्कत होगी, यानी कि बार बार दिक्कत होने से जरूरी अच्छा है कि आप एक बार अच्छी तरीके से ये फॉर्मूला लर्न कर लो बार बार। अब मैं यहाँ पर बोर्ड पर अगली बार यहाँ पर इसलिए फॉर्मूला लिख रहा था मैं, क्योंकि आपको समझ में आए। अब मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको कंपलसरी लर्न करनी पड़ेगी, रेडी, आई बात समझ में? चलो तो अच्छी तरीके से आई होप कि आप लर्न कर लोगे। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो स्टूडेंट एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये भी इसी बेसिक फॉर्मूला पर डिपेंड है, इसलिए इसको लर्न करना भी उतना ही जरूरी। यहाँ पर तो मैंने लिख लिया है, पर आया हो आप अगली बार लर्न कर लोगे, रेडी। गिवन 15 cot A is equal to 8, 15 cot A is equal to 8। चलो यहाँ पर 15 cot A is equal to 8 दिया गया होता, इसमें cot A को वेरिएबल बना लो, ऑपोजिट साइड है वो जाएगी हाइपोटेन्यूज, और साथ में हो आएगी, सॉरी जो ऑपोजिट है साइड वो जाएगी न्यूमरेटर में, और जो साथ में 15 है कांस्टेंट वो आएगी डिनोमिनेटर में। आई बात समझ में? ध्यान से देखो, आपको
cot A की वैल्यू क्यों, क्योंकि 15 cot A था इज इक्वल टू 8, यहाँ से cot A को वेरिएबल बनाया तो ये आंसर है। तो हमें cos A और tan A ढूंढना है। तो यहाँ पर भी फिर भी हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले जब एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसमें A B और C को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हियर ऑल्सो मेजरमेंट एंगल B इज 90 डिग्री है और राइट एंगल कहा जाएगा उसे, रेडी, और AC है वो हाइपोटेन्यूस है। AC वो हाइपोटेन्यूस है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या था पाइथागोरस का थ्योरम, ये लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से क्या था, हाइपोटेन्यूस साइड स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू अदर साइड्स, यानी कि ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इन दोनों साइड का स्क्वायर निकाल लो तो हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर बनता है। ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, देखो cot A की फॉर्मूला क्या है, cot की फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। यहाँ पर एडजेसेंट साइड कौन सी है, A, ऑपोजिट कितनी है 15, कहां से देखना पड़ेगा, A से देखोगे तो A से एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB, यहाँ पर AB हो गया और ऑपोजिट कौन सी होगी, BC। ये तो हाइपोटेन्यूस है पहले से ही नहीं ले सकते, यहाँ पर AB की वैल्यू क्या मिल गई 8, BC की वैल्यू क्या मिल गई 15। आई बात समझ में अच्छे तरीके से, चलो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, AC स्क्वायर तो AC की वैल्यू क्या थी हमें ढूंढनी है, उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। AB की वैल्यू क्या है 8, BC की वैल्यू क्या है 15, 8 का 64, 15 का स्क्वायर 255। आगे बात समझ में, 15 का स्क्वायर 225 आता है और 8 का स्क्वायर 64। अगर इन दोनों का आपको कैलकुलेशन करना है, इन दोनों का एडिशन करना है तो 549 628 289, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला हमें 289। चलो 289 क्या है, ये इसका स्क्वायर रूट निकालना है, AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना भी उतना ही जरूरी है। तो AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकला 289 का स्क्वायर रूट है, 289 का हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो कितना निकलेगा, तो 289 का स्क्वायर रूट निकलेगा ओनली फॉर 17। आई बात समझ में, यहाँ पर किसी को कुछ दिक्कत, रेडी, जो 289 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 17। तो हमारा AC हाइपोटेन्यूस इज 17। हमें क्या ढूंढना है, देखो यहाँ पर cos A और tan A, cos A और tan A, फॉर्मूला क्या है cos A की एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस और tan A की ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मेरी आई बात समझ में, देख लो cos A एडजेसेंट कौन सी, A से देख रहा है, A से एडजेसेंट AB और A से हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा AC, इसलिए AD इज इक्वल टू क्या 8 और AC इज इक्वल टू 17। आई बात समझ में, 8/17। और अब क्या करना है ऑपोजिट, यहां से देखो ऑपोजिट क्या बनता है BC और एडजेसेंट क्या बनता है BC, रेडी। तो BC की वैल्यू कितनी थी 15 और AC की वैल्यू क्या है 8, सॉरी AB की वैल्यू थी 8, रेडी। सो tan A इज इक्वल टू क्या मिला हमें 15/8 और cos A इज इक्वल टू मिला 8/17। तो दिस इज आवर नेक्स्ट सॉल्यूशन, रेडी। ये हमारा अगला सॉल्यूशन रहा। इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी या कुछ नहीं समझ में आए, ऐसा कोई भी टॉपिक हो तो आप मुझे बोल दो, रेडी। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार ये फॉर्मूला करो, रेडी। चलो अभी कई सारी फॉर्मूला है जो आपको इस चैप्टर में करनी है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला में सबसे अच्छी तरह से
ध्यान दे देना। ये सभी जो न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ ये एक्सरसाइज नंबर 8.1 में ही दिया गया हो, इसलिए ये भी आपको सोल्व हो रहा है। ओके, चलो चलो स्टूडेंट रेडी। चलो, given sec theta is equal to 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर दिया गया हुआ है, देख लो आप सब लोग कि given sec theta is equal to 13/12, sec theta क्या दिया गया है 13/12 और थीटा दिया गया होगा, यानी कि यहाँ पर हर बार हमें एंगल दिया जाता था पर अब एंगल की जगह में थीटा दिया जाता है। यानी कि कौन सा एंगल लेना है कैसे पता चलेगा, समझ लो कि यहाँ पर 3 एंगल इस तरह से है, ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, पी क्यू सॉरी एबीसी दूंगा, अगर आपको पी क्यू आर देना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो रेडी, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग हियर मेजरमेंट एंगल, सबसे पहले देख लेना हियर मेजरमेंट एंगल बी इज 90 डिग्री, उसे राइट एंगल कहा जाएगा। AC इज हाइपोटेन्यूज, यानी AC हाइपोटेन्यूज है। अब क्या है, यहाँ पर मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री था, हमें क्या पूछा है थीटा, तो अब हमें एंगल ए लेना है या सी लेना है, बी तो लेना ही नहीं, तो अब हमें क्या लेना है, एंगल ए लेना है या सी लेना है, कैसे पता चलेगा, आपको कोई भी एक एंगल को एज्यूम कर लेना है थीटा। आप ए को भी कर सकते हो, सी को भी कर सकते हो, मैं आई बात समझने क्या बोल रहा हूँ। आप मेजरमेंट एंगल ए से भी ले सकते हो और सी से ले सकते हो। अगर आपने थीटा इज इक्वल टू ए एज्यूम कर लिया सबसे पहले, तो आपको सभी पॉइंट को वहां से ही देखना पड़ेगा। समझ लो कि वहां पर मैंने मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू थीटा एज्यूम कर लिया, यहाँ C को मैं कह देता हूँ थीटा, तो अब मैंने C को थीटा बोल दिया, तो सभी की वैल्यू आपको थीटा से ही देखनी पड़ेगी। आई बात समझने क्या बोल रहा हूँ मैं, आई बात समझने। चल अब करते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या था हमारे पास, सेक थीटा की फॉर्मूला क्या है, बोलो बोलो बोलो। सेक थीटा की फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, है ना ये फॉर्मूला हमारे पे। देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला दी, सेक थीटा की हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। रेडी, हाइपोटेन्यूज क्या थी, हाइपोटेन्यूज है AC, तो उसकी वैल्यू क्या थी 13/12 थी ना। रेडी, उसकी वैल्यू क्या थी 13/12, यानी हाइपोटेन्यूज था AC और एडजेसेंट क्या था AB। एडजेसेंट कौन सा होता है, ये AB होता है या BC होता है, बोलो BC होएगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से देखना है थीटा जहाँ से होता है एंगल हमें थीटा दिया गया हो, यानी थीटा जहाँ से होता है वहां से एडजेसेंट साइड तो ये होती है BC, तो इसलिए BC भूलना मत है कभी। चलो अब AC की वैल्यू 13, इसकी वैल्यू 12, अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो हमें थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी, बट इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, याद रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या था, हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, बाकी की दोनों साइड AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के हिसाब से बनती है। AC स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, AB स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो इसको एज इट इज रखना पड़ेगा। BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, फर्स्ट 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बनता है, AB स्क्वायर एज इट इज 12 का स्क्वायर 144। अब हमें यहाँ पर AB स्क्वायर चाहिए तो इसको वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना, अगर इसको वेरिएबल बनाना है तो प्लस 144 है, उसको साइड चेंज करके अनदर साइड जाना पड़ेगा, और अनदर साइड लाओगे तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू नेगेटिव 169 minus 144, because of we change the side of constant term then result its sign also will be changed। आई बात समझ में, यानी मैंने कहा था इसको चेंज करना है यानी उसकी साइन भी चेंज होगी। सो आवर आंसर AB square is equal to 169 less 144 remaining 25। Understood? Here AB square is equal to 25, then AB is equal to, चलो AB square का स्क्वायर रूट क्या है,
25 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, हाँ 5 है। ab स्क्वायर का स्क्वायर रूट ab, सो आंसर इज ab इज इक्वल टू 5। अगला समझ में अच्छी तरीके से। यहाँ किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। रेडी, क्लियर हो गई बात? चलो अब ab स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मिला, ab इज इक्वल टू 5 मिला। अब हमें क्या करना है वो देख लो आप लोग। अब फॉर्मूला लर्न करनी है। चलो फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं। फॉर्मूला लर्न नहीं करनी है, हमें क्या करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है। साइन सबसे पहले तो साइन, कोस, टेन, कॉट, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही है, ये सभी की वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी गई हुई है। सेक थीटा के अलावा सभी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू ढूंढनी है। साइन थीटा की फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर मैंने लिख दी है, रेडी, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ऑपोजिट क्या है वो देख लेते हैं। रेडी, ऑपोजिट कहां से देखना पड़ेगा, थीटा से। क्यों, क्योंकि थीटा को हमने मेजरमेंट एंगल सी को हमने क्या ले लिया था, थीटा, और हमें सभी एंगल थीटा के एंगल से ही रिप्रेजेंट करने को बोला। इसलिए ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट क्या होती है, एबी। तो एबी हाइपोटेन्यूस क्या बनती है, सी। एबी क्या है हमारे हिसाब से 5 और AC क्या है 13। रेडी, sin थीटा मिल गया। अब हमें क्या देना है, cos थीटा। cos थीटा की फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। आप देख सकते हो बाजू में दी गई हुई है। एडजेसेंट कौन सी है, देखो थीटा से एडजेसेंट क्या बनती है, BC, और हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होती। BC की वैल्यू क्या थी 12 और एडजेसेंट 13। cos की वैल्यू, अब केस की वैल्यू tan थीटा। अब हम लेंगे tan थीटा की ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर दी गई हुई है, अब आपको पता चल जानी चाहिए, आपको दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। तो ये हरदम ये मैं कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट AB है, एडजेसेंट, इसके एडजेसेंट कौन सा, BC। AB की वैल्यू क्या है 5, BC की वैल्यू 12। अब क्या आएगा, cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है cot थीटा की, बोलो बोलो बोलो। cot थीटा यानी, बोलो, cot थीटा यानी टोटल ऑपोज ऑफ tan थीटा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। एडजेसेंट कौन सा था आपको मालूम है, BC, और ऑपोजिट कौन सा है, AB। रेडी, आप यहां पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आएगा 12/5, यहाँ पर आएगा आंसर 12/5। एक बात समझ में, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक तो है, एक ही फॉर्मूला बाकी है वो है कोसेक। कोसेक थीटा की फॉर्मूला क्या है, कोसेक थीटा टोटली ऑपोजिट ऑफ साइन, साइन थीटा से टोटली ऑपोजिट कोसेक थीटा। यहाँ पर फॉर्मूला में देख सकते हो, वहां पर भी मैंने लिखा है। तो कोसेक थीटा की फॉर्मूला क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट। तो हाइपोटेन्यूस क्या है, देखो आप, हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है AC और ऑपोजिट है AB। तो 13/5, AC के हमारे पास 13 और ऑपोजिट है, यहां से देखना है थीटा से, ऑपोजिट हो गया AB, तो AB 13/5। यहाँ से इसलिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से खत्म होता है, सभी की वैल्यू हमने ले ली है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फॉर्मूला समझाऊंगा, वो आपको सभी को लर्न करनी है। उससे पहले ये 6 फॉर्मूला है वो आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है। रेडी, चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।